गाइस हो गया गुड मॉर्निंग। बज रहे हैं 8। बहुत मतलब रात भारी पड़ा मुझे टूटू की वजह से। तो मेरे ही सर में दर्द दे रहा था, मुझे जल्दी नींद नहीं आता। फिर अम्मी ने दवाई दिया तो सर दर्द कुछ ठीक हुआ। डुगू जल्दी सो गए 7:30 बजे। फिर जो उठे हैं 10 बजे। मैं वॉशरूम गई और मतलब उनको गोद से मैंने हटाया तो वो उठ गए। फिर जो अम्मा अम्मा पापा 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 को बहुत याद किया उन्होंने, बीच बीच में पापा पापा। फिर ऐसे करते करते 1 बज गया। 10 बजे से 1 बज गया। फिर मैं अंदर रूम में गई। अम्मी लोग सब साथ में सोए थे। फिर मैं उनको अंदर रूम में लेके गई। फिर वहाँ उन्होंने खेला, कार्टून देखने के लिए बोले, कार्टून दिखाया। मुझे आ रही थी नींद, मेरे आँख से आंसू चल रहे थे सर दर्द की वजह से। फिर उसके बाद मजबूरी में मुझे मिस्टर खान को कॉल लगाना पड़ा। मुझे लगा वो सो रहे होंगे, उनको भी ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने बोला था मत जगाइएगा। फिर मैंने 1 बजे कॉल किया तो वो भी जाग ही रहे थे, मूवी देख रहे थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। तो वीडियो कॉल पे मैंने दिखाया डुग्गू को, तो थोड़ा बहुत वो बात किए, खेले। फिर उसके बाद जल्दी सो ही नहीं रहे थे। फिर बार बार अम्मी की भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी कोल्ड का फीवर थोड़ा सा हुआ है। फिर भी माँ तो माँ होती है, नानी तो ऐसी ही होती है, अपने मतलब बच्चों के सामने अपना दुख दर्द सब भूल जाती है। फिर वो बीच में उठ के फिर डुगू को अपने पास ले गई, उन्होंने उसको सुलाया। फिर वो उठ के अम्मा अम्मा कर रहे थे। फिर मेरे पास आया। ऐसे करते करते 3 बज गए। एकदम मेरा हालत ख़राब हो गया जाग जाग के। अभी शुरुआत में वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सिर्फ उनकी तबीयत की वजह से उनको मैं यहाँ पे लाई हूँ। और प्लस वहाँ पे पास में दुकान था तो बहुत ज़्यादा ही दुकान से कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट ज़्यादा खा रहे थे, जिससे उनकी सर्दी और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। और यहाँ थोड़ा रोड दूर में है और यहाँ खेल भी रहे हैं। बीच बीच में मम्मी कुछ खिला रही है तो खा भी रहे हैं माशाल्लाह। तो उतना दुकान को याद नहीं कर रहे हैं, किसी को खाते हुए नहीं देख रहे हैं। तो वहाँ तो दिन में 3-4 बार आइसक्रीम वाला भी आता है ऐसे मौसम में भी। और सब दुकान से बच्चे लोग खाते रहते हैं, तो देख देख के। और बस जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो ये फिक्स का नया लुक, ये जो टंकी बनने वाला था ये तो बन गया। सब इधर साफ सफाई हुआ है। नीम का पेड़ हमारा बहुत घना हो गया। और ये नया अमरूद का पेड़ मेरी अम्मी ने लगाया था। मेरी बुआ, बड़ी वाली बुआ ने अपने अमरूद का वो पौधा भेजा था, तो मेरी अम्मी ने यहाँ पे लगाया था। तो ये लगभग इसको 2 साल हो गए हैं। तो अच्छा बड़ा घना हो गया है। फल आते हैं लेकिन अभी पूरे बड़े नहीं हुए हैं। हमारे घर ना पहले जब मैं छोटी थी तो वहाँ सबसे किनारे में बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था। मैं नीचे से भी तोड़ लेती थी, छोटी थी तो 3 साल की थी तो। फिर उसको दादा ने काट दिया, क्योंकि इस बाड़ी में पूरी सब्जियां उगाई जाती थी, तो सब्जियों को मतलब कुछ प्रॉब्लम होता था। फिर उसको काट दिया। तो सबसे पीछे एक और अमरूद था, वो भी बहुत टाइम तक रहा। ये अभी अभी 1 साल पहले ही शायद कटा है या कुछ हो गया उसको। तो और यहाँ पे साइड में सब पूरे गेंदे के फूल के पौधे लगे हुए हैं। जब हो जाएंगे अभी बरसात में 2 महीने के शायद हो जाएंगे, फूल आने लगेंगे फूल, तो अच्छा लगेगा। वैसे ग्रीन ग्रीन देख के अच्छा लगता है। वहाँ पे नींबू का पेड़ है एक, बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कभी कभी फलता है, कुछ नहीं फलता। उसमें कुछ दवाई वगैरह डालेंगे। और गुलाब का फूल तो है ही बड़ा सा, देसी गुलाब। ये मेरी छोटी बुआ के घर से दादा ने ला के लगाया था। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी मतलब कलियाँ खिली है। खिलेगा तो एक साथ बहुत खिले। क्या खा रहे हैं हम? भुट्टा। इलीजिए पकड़ के खाइए, अपने हाथ से पकड़ के खाइए, खाइए। सुबह सुबह उबले हुए भुट्टे, मजा आ गया। डुगू ने खाया छिलका, भुट्टे। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है? हाँ, बोलो वाओ, बोलो वाओ। पापा को बुलाओ। पापा को फोन करें? डुगू, पापा को फोन करें? हाँ बेटा, अपने से खाइए। खाइए खाइए, खाइए, मम्मी से खाइए।
क्या खाना है डुगू? भुट्टा अपने से खाइए, मुंह में लगा के। खाइए खाइए, अच्छा खाइए, मम्मा जैसे खाइए। खाइए। यहाँ पे क्या खा रहे हैं? पानी बिस्किट। आपको अच्छा लगता है? हाँ, तो ये मुझे भी पसंद है। मैंने ही खाना स्टार्ट किया था तो मुझे देख के डुगू खाता है। उनको अच्छा लगता है। किस किस को अच्छा लगता है? मतलब चाय ना भी रहना, मुझे पानी में मीठा बिस्किट डुबा के खाना बहुत पसंद है। अच्छा लगता है, उसका टेस्ट थोड़ा सा फीका हो जाता है, ज़्यादा मीठा मुझे पसंद नहीं। तो ये देखिए, और बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था मुझे, सर में पूरे बॉडी में दर्द था। मम्मी के पास बहुत अच्छा दवाई था, उसको खा के मैं लेटी। आधे घंटे बाद मेरा फीवर उतरा, बहुत ज़्यादा स्वेट हुआ, पसीना बहुत आया, और अब आई फील बेटर। और डुगू भी माशाल्लाह पहले से ठीक है। एक ही दिन में नानी ने थोड़ा सा इनको हेल्दी कर दिया है ना बेबी? बाहर का कल से इन्होंने, कल सुबह उठ के थोड़ी दुकान गए थे गढ़वा में, यहाँ के बिल्कुल दुकान नहीं गया, थोड़ा सा दूर भी है, कुछ लेके नहीं गया है इनको, अम्मी ने नहीं जाने दिया है। जब तक तबीयत ठीक नहीं होगा कुछ नहीं खाएगा दुकान का, सिर्फ घर पे ही हम इनको बिस्किट, मिक्सचर, नमकीन, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी देर में मम्मी बना के दे रही हैं, छिलका दे रही हैं। भुट्टा आता है वो बॉईल करके, वो इनको अच्छा लगा वो खाए। और भी कुछ, कभी चाय कभी कुछ, मतलब घर पे ही देते जा रहे हैं ताकि इनको दुकान की याद ना आए और इनको ज़्यादा भूख भी ना लगे, है ना बेबी? अच्छा लग रहा है आपको? नन्ना के घर अच्छा लग रहा है? यहीं रहेंगे? यहीं पर रहेंगे? पापा की याद नहीं आ रही है? नहीं। पापा की याद नहीं आ रही है? नहीं। ठीक, मम्मा के साथ रहेंगे ना? मम्मा के साथ रहेंगे ना? माऊ कहाँ गया? माऊ का बच्चा कहाँ गया? यहाँ हमारी बिल्ली है जो हमारे पास रहती थी, बहुत सालों से है, तो उसने फिर से बच्चे दिए, 3 बच्चे, तीनों बच्चे यही हैं। तो डूबू को बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में, इसलिए इनको और मन लग रहा है। क्या कर रहे हो? ज़्यादा फीवर, सर में दर्द। सो गाइस, 4 घंटे के बाद अभी मेरा फीवर उतरा है, डबल में दवाई खाई फिर। और मिस्टर खान को मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ से पहचान लिया। वो आना चाहते थे दूसरा दवाई लेके या डॉक्टर के पास तो जाने बोल रहे थे, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया कि अभी रात में नहीं आना है, हम हैं यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, सब दवाई है, डॉक्टर भी घर पे आ जाएगा। तब वो बहुत मुश्किल से माने हैं। मुझे बोल रहे थे कि आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा सा भी कुछ लगे 12 बजे रात में मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। उनका भी टेंशन लेना वो है, क्योंकि ना मुझसे वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ और मुझे कब कब क्या कैसा लगता है और क्या ज़रूरत होता है। तो अम्मी को भी पता है। मेन बात, अगर मुझे कुछ होता है ना तो मुझसे दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। एक तो पूरा सर दर्द, बॉडी दर्द, पूरा आँख में दर्द। डुगू ने कल बहुत परेशान किया, पापा रात भर मुझे जगाया, तो उससे अभी और हालत ख़राब था। और मैं कंबल ओढ़ के सोई थी, अभी पसीना तप रहा था। हाई फीवर, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा हाई फीवर हुआ है। बीच बीच में हल्का फुल्का होता था, अंदर अंदर बुखार, अभी बीच में जब मेरा बीपी लो हो रहा था तो। लेकिन ऐसा बुखार मुझे लगता है कि जब डुगू हुए थे तो लास्ट में डिस्चार्ज के समय मुझे बहुत तेज़ फीवर हुआ था। होता है, सब लड़कियों के साथ होता है, तो हुआ था। और फिर अभी मुझे फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, मैं एकदम रुक रही थी। अम्मी ने बहुत पट्टी दिया, मेरा नज़र उतारा
और बहुत कुछ किया। मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी सर्दी फीवर है, फिर भी वो मुझे भी देख रही हैं, डुगू को भी संभाल रही हैं। और डुगू भी बहुत मतलब मुझे बेड पे लेटे हुए देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि मम्मा को क्या हुआ, क्यों नहीं उठ रही है, क्यों नहीं मेरे साथ खेल रही है, क्यों नहीं मेरे साथ कहीं जा रही है। यही सब है। अभी मुझे पसीना आया, फीवर उतरा है, देखते हैं अल्लाह करे बस यहीं से ख़त्म हो जाए, कल सुबह कुछ ना हो। क्योंकि मैं अच्छी खासी आई थी यहाँ पे, हल्का हल्का सर में मेरे दर्द था, सुबह शाम दे रहा था दर्द, लेकिन ऐसा फीवर नहीं था। अभी मैंने बस एक छिलका बस खाया, कुछ खिला भी नहीं रहा था, सिर्फ मजबूरी में दवाई खाने के लिए। और डुगू को भी अम्मी ने खिला विला के सुला दिया, तो डुगू तो माशाल्लाह यहाँ है तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा उनकी तबीयत में, वो ठीक है, उनको फीवर नहीं आया। सर्दी तो जाते जाते ही जाता है, टाइम लगता है, लेकिन दुकान का कुछ भी नहीं खा रहे कैसे तो वो मान जाए। लेकिन हाँ बीच बीच में पापा पापा बहुत कर रहे, बहुत याद कर रहे पापा को, फिर खेलने में मस्त हो जा रहा है। तो खोल रहा बेटा, गाड़ी खोल रहा है, खराब हो गया गाड़ी, कैसे खराब हो गया? बेटा छोटी से खेल रहा है, तबीयत खराब है। क्या हुआ मम्मा को? अच्छा मम पियेंगे। और पापा को बुलाइए तो, पापा को बुलाइए। मम ठीक, ये लीजिए आपका मम। यहाँ देखिए मम्मा ने डुगू को लाहौरी जीरा में ग्लूकोज मिला के दिया, ये कोल्ड ड्रिंक पूछ के पी रहे हैं चिप्स के साथ। अच्छा है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बेचारे ने 2-3 दिन से ना कोल्ड ड्रिंक पिया है, ना चॉकलेट खाया, कुछ नहीं। माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी है, अच्छा। थोड़ी सी सर्दी है, कफ है, ठीक हो जाएगा, फीवर वगैरह नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आके पड़ जाऊँगी मुझे यकीन नहीं था। सर दर्द तो मेरा कब से ही था, बीच में जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी लो हो रहा था, वीकनेस था, मुझे लगा गर्मी से पसीने से ऐसे ही हो रहा है। तो वीक होते होते ऐसा फीवर चला है ना कि मतलब तो क्या बताऊँ, बहुत मैंने बर्दाश्त किया, बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है, 102-4 तो ज़रूर रहता है, जिस हिसाब से मेरी कंडीशन थी कल। मम्मी ने बहुत ख्याल रखा, अभी दूसरे खान नहीं मान रहे, आ रहे हैं वो दूसरी दवाई लेके, उसके बाद बोले 2 दिन खा लीजिए तब जांच कराऊंगा, क्योंकि मुझे टाइफाइड ज़्यादा होता है। कलर वाला है वो डालने वाला, वो सियासा बताओ बनाने वाला मैंगो का टैंग है, याद नहीं था उसका। उसमें चीनी मिलाना पड़ेगा ना? नहीं, ग्लूकोज मिला कर। अच्छा डुगू सोया, डुगू को नहीं पता है डुगू के पापा है, जगाना चाहते हैं। पर आज काला काला काजल से फैला हुआ है, कैसे देख रही हूँ मैं? लग रही बीमार तो है, अभी नहाएंगे तो कुछ ठीक भी दिख रही हूँ, और एकदम तेल से पूरा बाल ऐसे था एकदम साफ। छुट्टी से 2 दिन में मैंने गलत दर्द का दवाई नहीं लाया, टॉन्सिल का यार, स्पेशली मैं उसी के लिए बोली थी, मैं भी लिखना भूल गई थी। लिखे थे, जितना लिखे थे उतना लाया। मैं सोच रही थी मैं कुछ क्या भूल रही हूँ लिखने। मैं भी सोच रहा था क्या बोल रहा हूँ, पूछ भी रहा था और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब मोबाइल तो बिल्कुल चलाने का मन नहीं कर रहा था, आँख इतना दर्द, जब से नींद भी नहीं आया मुझे, नींद का गोली ला दीजिएगा ताकि आके सो जाऊँ मैं 2-3 दिन अच्छे से। बेटू सोनो, सोनू उठ जाइए, पापा है। डुगू उठाइए ना, फिर थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। बेटा आते ही पहले बेटा को गोदी में लेके सोए, मेरा तो कोई कदर ही नहीं है, तब तबीयत खराब रहता है, इसलिए उसको देखना है। नहीं यार, मैं कितना देर वहाँ से बैठा रहा तब तो आया हूँ ना। तो अच्छा टाइम पे आया आपने, तो जैसा तबीयत खराब था ना कल सुबह और रात को, वैसे हालत में देख नहीं पाते आप, मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा था।
अभी भी थोड़ा थोड़ा ही ना कदम चल पा रही थी। छोड़ दीजिए। डुगू डुगू, पापा आ गए, पापा आ गए हैं। हाँ, गुस्सा गुस्सा दिखा रहा अपना। बच्चा हाँ बच्चा आजा आजा बिट्टू आजा बिट्टू आजा बिट्टू आजा बिट्टू लेकर आई आजा आजा। गुस्सा देखिए इसका वहाँ पापा हो गए। क्या ले पापा, पूछो तो पापा क्या ले मेरे लिए। बेटो क्या ले पापा मेरे लिए। एक मिनट के रहने में कैसे कौन दिया डुगू? नन्ना दी। वाओ, नन्ना नी दद्दा लाई है। मोरनी लाई है, मोरनी। डुगू लड़की है क्या? मोरनी लाई है दादी। नीचे चला के दिखाइए ना, खींच के दिखाइए रस्सी, खींच के ना बैठाइएगा। खराब कर दिया? नहीं मैं तो चला के चल रहा था, नहीं चल रहा था। से बिट्टू चुप 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 करा दो। कैसे कैसे बिट्टू, चुप चुप करो। बेटा क्यों मम्मा को तंग कर रहे हो डुगू? मम्मा क्या पैसे ही खराब है डुगू। क्यों मम्मा को तंग कर रहे हो डुगू? अरे यार बस मम्मा के पास उछलना बैठना है। बुलाओ पापा को। हाँ पापा को बुलाओ, बुलाओ पापा को। हाँ नन्ना कहाँ है? नन्ना को बुलाओ। नन्ना नन्ना हाँ दादा को बुलाओ, दादा को, दादा को बुलाओ। बच्चा 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 अरे बच्चा अच्छे अल्लाह अल्लाह बोला अल्लाह। कौन दिया? नन्ना दी। वाओ वाओ अच्छा है, कहाँ है नन्ना दी? वाओ और ये क्या है? ये चूल्हा नन्ना नहीं है आपके लिए, खाएंगे आप? आते आप अरे तो खोलने में थोड़ा टाइम लगाएगा। वाओ वाओ चूल्हा लगा दो। ये हो गया तो खोलिएगा नहीं ना? कौन लाया है? बड़ी मम्मा लाई है। हाँ अब जल्दी कुकू को खाइए। नहीं मामा मत देना मामा को, आप खाइए। करेगा मेरे साथ, प्याज छिल रहा देखिए। हाँ क्या कर रहे हो डुगू? प्याज छिल रहा है मम्मा के साथ? क्यों, मजा आ रहा है? हाँ बिरयानी खाएंगे? हाँ हाँ चिकन खाएंगे? ठीक